वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है नाजमीन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के सिद्धांत के बारे में। विकास के सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चंस सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इसका हर एक सिद्धांत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम पहले एक बार शॉर्ट में डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद इसके सिद्धांत के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, इसमें वो रखा है डेवलपमेंट इम्प्लाइज द ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर अलोंग विद द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से समझाती हूँ आपको। लैंग्वेज थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है, चलिए सीखते हैं क्या है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है, विकास के सिद्धांत जो है, उसको पढ़ने से पहले डेवलपमेंट क्या है वो सीखते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो ह्यूमन बींग है या फिर जो छोटा बच्चा बोर्न है, न्यू बॉर्न बेबी है, वो जब माँ के गर्भ में आता है, जब वो वोम्ब में आता है मदर के, तब से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक डेवलपमेंट चलता रहता है। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, डेवलपमेंट एक बहुत बृहद परिभाषा अपने आप में समेटे हुए हैं। डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर भी बहुत सारे प्रकार है कि डेवलपमेंट किस किस प्रकार का होता है। लाइक डेवलपमेंट में आता है आपका सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि दिमाग से संबंधित है। सोशल डेवलपमेंट बच्चा जब समाज में इंटरेक्ट करना शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद में एक और होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे डेवलपमेंट के बच्चा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इमोशन पे किस तरह से कंट्रोल है, तो ये सारी चीजें उसके डेवलपमेंट का पार्ट होती है। डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है और समय के साथ हर इंसान विकास 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 की तरफ गतिशील होता है, विकास की तरफ चलता रहता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बात इसमें बोल रखी है। एक और ये बताया कि डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। क्वांटिटेटिव मतलब कि जो डेवलपमेंट है उसको क्वांटिटी में नापा भी सकता है। लाइक जैसे छोटा बच्चा है, अभी नया बच्चा है, अभी अभी जन्म लिया है, तो अभी उसका वेट, उसका साइज, उसकी हाइट बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके शरीर में कुछ परिवर्तन दिखेंगे। ठीक है, वो बड़ा होगा, उसका स्ट्रक्चर बढ़ता हुआ दिखेगा हमको। ठीक है, उसका वेट बढ़ता हुआ दिखेगा, उसकी हाइट बढ़ती हुई दिखेगी, वो क्रॉल करना सीखेगा, वो चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, भागना सीखेगा। तो इस तरह से क्या होता है, किस तरह से शारीरिक उसका विकास होता रहता है। ठीक है, तो जिस विकास को हम नाप सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे वेट को मेजर किया जा सकता है, साइज को मेजर किया जा सकता है, हाइट को मेजर किया जा सकता है। तो जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं उससे रिलेटेड डेवलपमेंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। ठीक है, और क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्वालिटेटिव लाइक बच्चा इमोशनल लेवल पे अगर इंटेलिजेंट हो रहा है या सोशल लेवल पे समाज से संबंध बनाने में क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, अपने आप को ग्रो कर रहा है, रिलेशनशिप बनाने में, कम्युनिकेशन करने में। अब ये सब चीजें क्या होती है, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। इनको मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सारी चीजें आती है आपके क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अब जब हम आगे की साइड बात करेंगे तो आपको देखना है हर एक पॉइंट को, हर एक प्रिंसिपल को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 13 टोटल मिला के 13 प्रिंसिपल हम देखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा शॉर्ट में वीडियो रहे ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले नंबर के सिद्धांत से। पहला सिद्धांत ये बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको निरंतरता का सिद्धांत। मतलब जो डेवलपमेंट होता है आपका वो निरंतर होता है, लगातार चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद ऐसा नहीं कि 4-5 साल रुकेगा और उसके बाद फिर उसकी हाइट बढ़ना शुरू होगी, हेल्थ बढ़ना शुरू होगी या वेट बढ़ना शुरू होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे जन्म लिया तब से निरंतर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो बच्चा
हर तरीके से क्या होता रहता है, विकसित होता रहता है। तो जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, नंबर 1। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। नंबर 2 पे चलते हैं हम। नंबर 2 पे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। इसके अंदर क्या बात करते हैं, डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ मूवमेंट फ्रॉम द होल टू पार्ट्स एंड फ्रॉम पार्ट्स टू होल, एंड दिस वे इट इज द integration of the whole and its parts always at the specific and general responses, ठीक है। बहुत रफ हो गई ना, कितनी अजीब सी परिभाषा है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, सबसे पहली बात तो कि जो डेवलपमेंट है वो कैसी प्रोसेस है, एकीकरण की, इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन कैसा, थोड़ा सा एक बार याद रखेगा, ये जो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो सबसे पहले ना आप अपना हाथ हिलाना सीखता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करता है, आपने देखा होगा छोटा बच्चे है ना, हाथ हिलाना सीखता है, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहली बात क्या है, हाथ हिलाना सीखता है, ठीक है। हाथ हिलाना सीखने के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, डेवलप होता है, तो वो थोड़ा सा अपने यहाँ पे कलाई पे या ये वाला जो रिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल लेकर के आता है, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। और फिर धीरे धीरे कहाँ पे आता है, फिंगर्स पे क्या लेके आता है, कंट्रोल लेकर के आता है, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा फिंगर्स पे कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। और थोड़े टाइम के बाद में ऐसा होता है कि वो हाथ भी हिला लेता है और उंगलियां भी साथ में हिला लेता है, फिंगर्स पे भी उसका कंट्रोल आता है। तो जब ये सारा, पहले क्या सीखा था, हाथ हिलाना, नंबर 1, नंबर 2 पे रिस्ट हिलाना, नंबर 3 पे फिंगर्स हिलाना, ठीक है। ये 1, 2 और 3 में उसका क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि वो सब काम एक साथ करने लग गया, ठीक है। तो ये जब सारा काम एक साथ हो रहा है ना, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट का इंटीग्रेशन होना, एकीकरण हो जाना, सब एक साथ कर रहा है ना, लाइक हाथ भी हिल रहा है, फिंगर्स को भी यूज कर रहा है, सारी चीजें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट का इंटीग्रेशन होना, ठीक है। तो डेवलपमेंट हमेशा किस तरीके से होता है, इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। अगर अलग अलग जगह पे विकास हुआ, ठीक है, लाइक मेंटल लेवल पे विकास किया हो, शरीर के लेवल पे विकास किया हो, तो होलिस्टिक वे में एक डेवलप्ड पर्सनैलिटी बन जाती इंटीग्रेट होकर के। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। चलिए आगे की साइड बात करते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट। विकास दर में एक रूपता का अभाव, ये एक वर्ड याद रखिएगा, विकास दर, ठीक है। डेवलपमेंटल रेट, डेवलपमेंट रेट, जहां पे रेट वर्ड आता है ना, वहां पे आपको एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए समय, ठीक है। तो जो डेवलपमेंटल रेट है, जो समय के साथ परिवर्तन है, ठीक है, किसमें, विकास में, वो एक रूप नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग संभावनाएं होती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी, हमको पता है कि है ना, बच्चे सर्टेन एज में चलना सीखते हैं, है ना, सर्टेन एज में दौड़ना सीखते हैं, सर्टेन एज में खाना सीखते हैं, पीना सीखते हैं, ठीक है, हम सबको ये पता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कोई बच्चा 2 साल में चलना सीख जाए, और ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा 2 साल में नहीं चलना सीखता और 3 साल में चलना सीखे, ठीक है, या उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विकास, हालांकि वो भी चलना सीख जाएगा, लेकिन एक बच्चा जल्दी से चलना सीख गया और एक बच्चा थोड़ी देर से चलना सीख रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, और जो बाद में चलना सीखा उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन दोनों में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, एक समान नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा धीमे धीमे बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, सॉरी, पहले वाला थोड़ा तेज बढ़ रहा है, और जो दूसरे वाला है जो 3 साल में चलना सीखा वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट की रेट है दोनों की वो अलग अलग है, ठीक है। इसकी रेट कम है और इसकी रेट ज्यादा है। बात समझ आई, क्लियर। तो ये होता है कि डेवलपमेंटल रेट अलग अलग हो सकती है, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। एक बार इसके वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट थ्रू अ कंटिन्यूस प्रोसेस बट डज नॉट एग्जिबिट स्टीडफास्टनेस इन यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी और द डेवलपमेंटल पीरियड्स एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ। वही वाली बात है कि स्टेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से जो डेवलपमेंट रेट है वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। सीधी सी बात है, थोड़ा और प्रिसाइज कर देती हूँ मैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग ह्यूमन बींग्स के लिए जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब विकास करने की जो दर है, समय के साथ उनमें विकास होने की दर, विकसित होने की दर जो है, वो सबकी अलग अलग होती है, उसमें एकरूपता नहीं होती। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई
धीमे सीखता है। ठीक है, बात समझ आई? क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का बहुत संबंध किससे है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यूनिफॉर्मिटी है ना, कि उसमें जो डेवलपमेंट रहता है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, उससे ही मिला जुला ये है। बस इसमें वहाँ पे हमने डेवलपमेंटल रेट की बात करी थी, यहाँ पे हम इंडिविजुअल व्यक्तियों की बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का दो घर है, दो घरों में एक ही डेट को दो बच्चों ने जन्म लिया, एक घर में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और एक घर में बच्चे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लाइक वहाँ पे खाने पीने की कमी है। तो जिस घर में बच्चे को अच्छा खाना पीना और अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उस जगह का उसका खाने पीने का जो प्रभाव है उसके बच्चे के शरीर में पड़ता है और वो जो ग्रोथ करता है वो जल्दी जल्दी करता है। ठीक है, उसका खाना पीना अच्छा है तो उसने जल्दी बैठना सीख लिया, जल्दी क्रॉल करना सीख लिया, जल्दी चलना सीख लिया, जल्दी दौड़ना सीख लिया, जल्दी भागना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। लेकिन वही जो बच्चा थोड़ा सा पुअर है, जिसका पुअर न्यूट्रिशन है, वो बच्चा इतने जल्दी ग्रो नहीं करेगा, वो बेचारा धीरे धीरे, ठीक है, जो काम 2 साल में हो जाना चाहिए था वो 4 साल की उम्र में जाकर के सीखेगा। ठीक है, बहुत धीमे धीमे उसकी प्रोग्रेस होगी। तो ये वाली चीज जो है, इस चीज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर एक बच्चे का विकास करने का अपना वक्त होता है, अपना समय होता है। सबका डेवलपमेंटल क्राइटेरिया एक जैसा नहीं होता है, व्यक्ति टू व्यक्ति, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट वेरी करता है। ठीक है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए विकास होना अलग अलग होता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। क्या मतलब है? यूनिफॉर्मिटी पैटर्न का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगेन बच्चों की ही बात करेंगे। ये देखिए छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे, इनकी बात करते हैं। आपको पता है कि लाइक सबसे पहले बच्चा क्या, एक तो है ना, सबसे पहले बच्चा सीट करना सीख जाएगा। ठीक है, सीट करने के बाद वो क्या सीखेगा? क्रोल करना, मतलब घसीट करके चलना सीखेगा। फिर क्या होगा? बच्चा स्टैंड करना सीखेगा, मतलब क्या करना सीखेगा? स्टैंड करना सीखेगा। स्टैंड करने के बाद में क्या होता है? वो बच्चा वॉक करना सीखेगा, चलना सीखेगा। चलना सीखने के बाद में क्या होगा? चलना सीखने के बाद में क्या होता है? दौड़ना सीखेगा। ठीक है, रन करना सीखेगा। बात समझ आई आप लोगों को? क्लियर? तो इस चीज को बोलते हैं कि हमको पता है कि हर एक इंसान का जो ह्यूमन बींग्स है, जब वो डेवलप करेंगे फिजिकल लेवल पे या किसी और लेवल पे, तो उसका एक पैटर्न होता है कि हाँ, सबसे पहले बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करता है। तो ये एक पैटर्न बना हुआ है, नंबर 1 है ना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है ना, नंबर 5। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, फिर ऐसा ही होता है। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो ये चीजें चलती रहती है ना, ऐसे 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 ऐसे, एक निश्चित पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो डेवलपमेंट हमेशा एक निश्चित पैटर्न में होता है। मतलब आप एक स्टेज को देख करके अगली स्टेज को समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा अभी अगर क्रॉल कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि अगली बार अभी ये चलना सीखेगा। अगर वो चलना सीख गया है तो आपको पता है कि अगली बार ये दौड़ना सीख जाएगा। तो डेवलपमेंट का एक निश्चित पैटर्न होता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, सॉरी, बाय मिस्टेक। चलिए देखते हैं क्या है। मतलब कि सामान्य से किसकी ओर जाता है? विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की तरफ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, बच्चे 6th क्लास का बच्चा ले लो, 7th क्लास का बच्चा ले लो। ठीक है, माना कि 6th क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है। ठीक है, अब वो बच्चा जो है ना, वो गेम्स में बहुत अच्छा है। ठीक है, क्लियर? एक बच्चा है 6th क्लास का, ठीक है, राहुल नाम का। राहुल जो है वो 6th क्लास में पढ़ते हैं और उनको गेम में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, और वो
क्लास में डेली क्लास भी अटेंड करते हैं, मतलब स्कूल में डेली क्लास भी अटेंड करते हैं। बात समझ आई? अब राहुल क्या है, रोज आते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, क्लास अटेंड करते हैं, गेम्स का पीरियड अटेंड करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी राहुल क्या कर रहे हैं, सब बच्चों के साथ में जनरल चीजें सीख रहे हैं। वो राहुल मैथ भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स है वो सारे ही सब्जेक्ट सब बच्चों के साथ में पढ़ते हैं, जनरल, ठीक है। जनरल मतलब सबके साथ में जो कुछ सब सीख रहे हैं वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे राहुल क्या होता है, 7th क्लास में जाते हैं, 8th में जाते हैं, तो उनको रियलाइज होता है या उनके पेरेंट्स ये बताते हैं कि, या टीचर ये बताते हैं कि यार तू गेम में बहुत अच्छा है, इस गेम को अच्छे से सीख। तो बच्चे ने क्या करा कि धीरे धीरे गेम की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू करा। पहले तो जनरल सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है वो पढ़ ही रहा है, लेकिन अब गेम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होकर के, पहले गेम 1 घंटे करता था प्रैक्टिस, अब 2 घंटे 3 घंटे, इस तरह से धीरे धीरे करके क्या किया, जब तक वो 12th में आए राहुल, और 12th में आने के बाद वो अपने खेल में बहुत प्रो हो गए, खेल में बहुत स्मार्ट हो गए, खेल में उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हो गई। तो फाइनली उन्होंने क्रिकेटर बनने का सोचा, बाकी स्टडीज को साइड बाय साइड चलाया, और नाउ थोड़े सालों के बाद में वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर बन गए, ठीक है। अब बताइए राहुल ने शुरुआत कैसे की थी, जनरल से। पहले उन्होंने सारा पढ़ा था, सारे लोगों के साथ में जो भी उनका डेवलपमेंट हो रहा था सबके साथ में हो रहा था। लेकिन फिर क्या किया उन्होंने, स्पेसिफिक चीज को चूज किया, किसको, गेम्स को। गेम्स में भी किसको चूज किया, क्रिकेट को। क्रिकेट में भी फिर क्या किया, अपने आप को बहुत महारत हासिल करवाई। उसके बाद क्या किया, बहुत अच्छे क्रिकेटर बन गए, ठीक है। तो पहले जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, पहले जनरल सब कुछ सीखा, गेम्स भी सीखा, सारे सब्जेक्ट भी सीखे, सब कुछ सीखा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या गए, विशिष्टता की ओर, अपने अंदर जो उनके अंदर कैपेबिलिटी थी, जो स्किल्स थी, उनको निखारा, और फाइनली क्रिकेटर बने। बात समझ आई? तो इस तरह से क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य क्या था, जब राहुल सारे सब्जेक्ट सीखते थे, और विशिष्ट क्या है, जब राहुल क्रिकेटर बन गए। देन आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का सिद्धांत। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी बच्चा अगर डेवलप कर रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग भी जो है, अगर हम बड़े हुए या कुछ चीज हम सर्टेन लेवल पे हम अपनी पर्सनैलिटी रखते हैं, तो उसमें 2 चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो हमें जो आनुवंशिकता से चीजें मिली हुई है, लाइक जो हमें अपने पेरेंट्स से, ठीक है, या ग्रैंड पेरेंट्स से, या उनके पेरेंट्स से जो जो क्वालिटीज या जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आए फ्रॉम जेनेटिक्स, एक तो वो चीजें हमारे अंदर होती है, ठीक है। और दूसरी जो एनवायरनमेंट होता है आसपास का, जिस सोसाइटी में, जिस माहौल में हम बड़े हुए, उसका भी हम पे बहुत ज्यादा असर होता है। तो जब ये दोनों चीजें मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। बात समझ आई? क्लियर? तो जैसे है ना, ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा था, तो ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, पूरी तरह से हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, आनुवंशिकता से डिपेंड करती है, ठीक है। क्लियर? क्योंकि हम आनुवंशिकता में अगर सर्टेन हमारे अगर जीन में बहुत ज्यादा हाइट वाले लोग रहे होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स या जो हमारे पूर्वज है वो, तो हम लोग भी जनरली क्या होते हैं, हमारी हाइट ज्यादा ही होती है, या फिर XYZ ऐसा होता है, ठीक है। जैसे आप लोग कलर ले लो, है ना, स्किन कलर ले लो, आइस कलर ले लो, तो ये सब हमको आनुवंशिक के रूप से मिलते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका ग्रोथ का पार्ट, ठीक है। अब बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें ना, तो डेवलपमेंट में किस किस का रोल होता है, आपका आनुवंशिकता का भी रोल होता है, और आपके किसका रोल होता है, एनवायरमेंट का, मतलब पर्यावरण का भी पूरा पूरा रोल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है, उसका IQ बहुत तेज है, ठीक है, उसका IQ बहुत हाई है, तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसका IQ, उसके पेरेंट्स का IQ भी बहुत तेज था, उनके पेरेंट्स का IQ भी तेज था, इसलिए बच्चे का IQ भी बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन हमने क्या किया, बच्चे को एनवायरमेंट लाइक अच्छे स्कूल में नहीं भेजा, सही जगह से नहीं पढ़ाया, उसकी एजुकेशन पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, बच्चे की परवरिश पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो डिस्पाइट कि उसके पास में IQ बहुत तेज है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत चांसेस है कि बच्चा अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, या अपने आप को फुल तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो माहौल नहीं मिला, वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो याद रखिएगा, सिर्फ हेरिडिटी में जो क्वालिटीज आ रही है उसके बेस पे डेवलपमेंट नहीं होता है, उसका एनवायरनमेंट भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। तो जब हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, और जब एनवायरनमेंट, ये दोनों जब मिलते हैं, और दोनों सही लेवल पे मिलते हैं, तब जाकर के कोई बच्चा हाई लेवल पे क्या करता है, डेवलप होता है, या अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। थोड़ा सा इसको लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, देन हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। डन? चलिए,
क्या बोल रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डिफाइंड होली बेस्ड ऑन ईदर हेरिडिटी और एनवायरमेंट। मतलब किसी भी बच्चे का विकास सिर्फ पर्यावरण पे या सिर्फ आनुवंशिकता पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो किस पे निर्भर करता है, बोथ हैव टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, दोनों ही विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है पिछले बार में, आप लोग याद रखना है कि जो ग्रोथ है यानी कि वृद्धि है, ठीक है, और जो आपका डेवलपमेंट है मतलब क्या हो गया, आपका विकास है, ठीक है। वृद्धि और विकास जो है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है मतलब क्या है, गुणनफल है, किसका, डेवलपमेंट का, सॉरी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का गुणनफल कौन है, डेवलपमेंट और ग्रोथ। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ, मतलब ये दोनों जब मिलते हैं सही अमाउंट में तो डेवलपमेंट भी अच्छा होता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है, इंटर रिलेशन मतलब इंटर प्लस रिलेशन, मतलब अंतर प्लस संबंध, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, मतलब कि अंदर ही अंदर संबंध स्थापित कर लेना, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा अगर उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हुआ होगा, अगर वो फिजिकली बहुत फिट होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मेंटली भी स्ट्रांग होगा, वो इमोशनली भी स्ट्रांग होगा, ठीक है, वो दूसरे एस्पेक्ट में भी बहुत अच्छा करता है। तो फिजिकल फिट होना एक डेवलपमेंट है और मेंटली फिट होना दूसरा डेवलपमेंट है, लेकिन चूंकि क्या हुआ, वो एक चीज में पहले ही फिट था तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, मेंटली भी क्या हो गया, डेवलप हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, मतलब फिजिकल फिट होने का मेंटल फिट होने से डायरेक्ट कनेक्शन है, ये दोनों रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है, कि अगर फिजिकली फिट होगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मेंटली भी फिट होगा। तो इस तरह से इस चीज को डेवलपमेंट जो है ना वो इंटर रिलेशन में होता है, मतलब अंतर संबंध रखता है कि अगर एक हिस्से में, एक डायमेंशन में, एक आयाम में अगर डेवलपमेंट अच्छे से हुआ होगा तो दूसरे डोमेन पे भी उसका इफेक्ट आता है, वो उसमें भी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हुआ होगा। लेकिन ये भी है, इसका उल्टा भी होता है कि अगर न्यूट्रिशन पुअर है, बच्चा बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार है, डिजीज का शिकार है, डिसऑर्डर का शिकार है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका मेंटल जो लेवल है वो भी गड़बड़ाएगा, इमोशनल लेवल पे भी वो पुअर होगा, ठीक है, पढ़ाई में भी कमजोर होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन मतलब अंतर संबंध का सिद्धांत, वेरियस एस्पेक्ट और डायमेंशन ऑफ वंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट के आयाम है, अलग अलग एस्पेक्ट है, वो सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे ये वही एग्जाम्पल दे रखा है, अ हेल्दी बॉडी tends to develop a healthy mind and an emotionally stable, physically strong and socially conscious personality। वही वाली बात हो गई कि अगर हेल्दी बॉडी है तो फिजिकली भी फिट होंगे आप, मेंटली भी फिट होंगे, इमोशनली भी स्ट्रांग होंगे, सोसाइटी में भी आप एक्टिव होंगे, तो वो पर्सनैलिटी बन जाती है, एक डेवलप पर्सनैलिटी बन जाती है। तो ये सब चीज़ें आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अगला है आपका प्रिंसिपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे ना ट्रिपल स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझते हैं क्या चीज है, ठीक है। अच्छा ये वर्डिंग पे नहीं जाते, ये दो पिक्चर दिख रही है, आप आई होप आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा हो, मैं भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें है ना ये वाला जो है ना, ये वाला जिसमें है ना एक बच्चा बना हुआ है, इतना तो दिख रहा होगा, और इस तरह से इसमें तीर का निशान बना हुआ है, ठीक है, क्लियर। और एक बच्चा इधर बना हुआ है जिसमें इस तरह से यहाँ पे सेंटर में कुछ है और इधर की साइड में एरो बने हुए हैं, क्लियर। अच्छा होता क्या है बच्चों कि इसमें इस चीज को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपको शिरोद्भूमिकी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सेफेलोकोइडल, क्या बोलते हैं, सेफेलोकोइडल। अच्छा होता क्या, सुनिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है ना,
न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी जो होता है ना, वो सबसे पहले जो उसका डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, वो सबसे पहले ना अपने सर पे, मतलब अपने हेड पे कंट्रोल स्थापित करता है सबसे पहले, ठीक है। उसका सबसे पहले जो कंट्रोल आता है ना, बैलेंस करने की पावर आती है, वो कहाँ पे आती है? हेड से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? सर से, हेड से शुरू होती है। और सर से शुरू होने के बाद में फिर इस तरह से नीचे साइड में चलता जाता है और टिल वो फिर अपने कहाँ तक, अपने जो पैर के अंगूठे तक है वहां पे कंट्रोल स्थापित करना सीखता है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुई विकास की प्रक्रिया? सिर से कहाँ तक गई? पैर के अंगूठे तक। तो हेड टू टॉय, हेड टू टॉय। तो इसमें सेफेलोकोरल में क्या होता है? बच्चे का विकास सर से पाँव के अंगूठी की तरफ की ओर होता है, मतलब फ्रॉम हेड टू टॉय बच्चे का विकास होता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे की साइड बात करेंगे, ठीक है। यही वाली बात होगी, ये देखो यहाँ पे सर पे सबसे पहले उसका कंट्रोल आएगा, उसके बाद में कहाँ पे जाएगा? पैर के अंगूठी की तरफ, यहाँ पे। तो शुरू का कैसे होगा? हेड से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? टॉय तक जाएगा। टॉय मतलब पैर का अंगूठा, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टेंस, हिंदी में इसको बोलता है केंद्र से सिरों की ओर का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की मोटर स्किल्स होती है ना, मोटर स्किल मतलब गति की स्किल्स जो होती है, जिसमें बच्चा चल मतलब अपने हाथ पैर उठाना सीखता है, ठीक है, लाइक मूवमेंट सीखता है, बॉडी ऑर्गन्स को मूवमेंट कराना सीखता है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स को मूवमेंट कराना सीखता है, गति कराना सीखता है, ठीक है। तो वो वाला जो डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, मोटर डेवलपमेंट जो होता है, वो होता है कहाँ से? ये देखें, ये यहाँ से बिल्कुल बीच सेंटर से शुरू होगा, है ना। कहाँ से शुरू होगा? बिल्कुल केंद्र से, यहाँ से शुरू होगा और किधर की तरफ जाएगा? मतलब पहले बच्चा है ना यहाँ पे कंट्रोल स्थापित करना शुरू करेगा चेस्ट के ऊपर, चेस्ट के बाद में फिर कहाँ जाएगा उसका कंट्रोल? हाथ हिलाना, है ना, ऐसे ऐसे हिलना सीखेगा, फिर थोड़ा सा आएगा हाथ पे उसका कंट्रोल आएगा, फिर हाथ के बाद में रिस्ट पे आता है, फिर फिंगर्स पे आता है, इसी तरीके से फिर पैर पे, इस तरीके से चलता है। तो जो बच्चे का विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट, वो कहाँ से शुरू होता है? सेंटर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? दूर की तरफ। मतलब सेंटर से फिर कैसे जाता है? दूर, जैसे है ना यहाँ से शुरू हुआ सेंटर से, फिर इधर की साइड में, इधर की साइड में, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्र से सिरों की तरफ। ये केंद्र से सिरों की तरफ जा रहा है ना, केंद्र से सिरों की ओर विकास, कौन सा? मोटर स्किल्स का, ठीक है। बात समझ आई? बच्चा सबसे पहले केंद्र पे कंट्रोल करना सीखेगा, फिर किधर कहाँ पे कंट्रोल आएगा उसका, मतलब वो कहाँ पे गति करना सीखेगा, थोड़ा सा शोल्डर हिलाना सीखेगा, फिर हैंड पे उसका कंट्रोल आएगा, इसको हिलाना सीखेगा, फिर फिंगर्स तक जाता है। तो जो आपका मोटर स्किल होता है बच्चे का, वो कैसे डेवलप होता है? वो केंद्र से सिरों की तरफ होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलिए अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। इसमें क्या है आप लोगों को याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है, एक मिनट रुके, देखिए अपने आप ही हिल रहे हैं, रुके, शांति, चलिए स्टार्ट। बहुत इजी सा है, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ में, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है? अनुमान का सिद्धांत। अनुमान का सिद्धांत क्या होता है? अनुमान लगाना क्या कहते हैं? तुक्के लगाना। तुक्के लगाओ, एग्जाम में जाके तुक्के नहीं लगाते, 4 ऑप्शन होते हैं और जिसका आंसर नहीं आता है तो जय माता दी करके, जय माता दी, जय, वो मूवी नहीं देखी आपने? किसमें होता है वो जय माता दी करके आंसर लगाता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, मतलब वो तुक्का लगाता है। प्लीज ऑफेंड मत करना, कहने का मतलब है तुक्का लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो अनुमान लगाना, डेवलपमेंट में भी आप अनुमान लगा सकते हैं। लाइक जैसे आपको पता है, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा, एक सिद्धांत पढ़ा, उसमें ये बताया था कि डेवलपमेंट एक पैटर्न में होता है। एक पैटर्न में होता है मतलब कि फिक्स पैटर्न है कि बच्चा क्रॉल करना सीखेगा, क्रॉल के बाद क्या होगा? चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, तो ये पता है। तो अगर बच्चा क्रॉल कर रहा है तो हमको पता है अब अगली बार वो क्या करेगा? चलना सीखेगा। तो हम पहले से अनुमान लगा
लगा सकते हैं कि जब बच्चा 2 साल का होगा, चूंकि अभी ये क्रोल कर रहा है, घसीट के चल रहा है, लेकिन आफ्टर 2 साल के बाद ये क्या करना सीख जाएगा, चलना सीख जाएगा। उसके थोड़े टाइम बाद अगर वेट करेंगे तो आप पहले से अनुमान लगा लोगे कि अब दौड़ना सीख जाएगा, अब आने वाले टाइम में दौड़ना सीख जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से डेवलपमेंट को क्या किया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, डेवलपमेंट का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से किसी बच्चे का अगर IQ बहुत तेज होता है तो हम उसको देख करके बता सकते हैं कि बच्चा फ्यूचर पे जाकर के पढ़ाई में शायद बहुत अच्छा करे क्योंकि IQ बहुत अच्छा है। तो इस तरह से डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, हम पहले से ही परिभाषित कर सकते हैं। लाइक जैसे जैसे टाइगर वुड्स है, एक गोल्फ के बहुत बड़े चैंपियन है वो, उनके जब वो बहुत छोटे थे तो कुछ मोटर स्किल्स उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उनके पिता ने देखा कि मेरा बेटा की जो मोटर मूवमेंट है वो काफ़ी सही हो रहे हैं, तो ये आगे चल करके एक बहुत बड़ा गोल्फर बन सकता है, अच्छा गोल्फर बन सकता है। ठीक है, तो उन्होंने उसके हिसाब से उनको डेवलप कराना और सिखाना शुरू किया था। तो बाद में जाके 18 साल की उम्र में टाइगर वुड गोल्फ के चैंपियन भी बन गए थे। लेकिन वो जो बने थे कि इस लेवल पे डेवलप हो सकता है, उसको पहले ही अनुमानित कर लिया गया था उनके पिता के द्वारा कि ये कुछ अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो सर्टेन पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, जिसको देख करके डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसको अनुमानित किया जा सकता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, सर्पिल बनाम रैखिक उन्नति का सिद्धांत। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए आप, सर्पिल बनाम रैखिक। सर्पिल बनाम क्या होता है, डेवलपमेंट हमेशा सीधा नहीं होता है। लाइक ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेप चढ़े, फिर दूसरी स्टेप चढ़े, फिर तीसरी स्टेप चढ़े, हमेशा ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट रैखिक नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे है ना, आपने पढ़ा होगा जब हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो उसका शारीरिक विकास एकदम तेज होता है, लेकिन जब वो लेटर चाइल्डहुड में जाता है तो उसका शरीर का विकास कम हो जाता है, लेकिन मोटर स्किल तेजी से डेवलप हो रही होती। पढ़ा था ना, क्लियर? तो उसमें क्या था, आप लोगों को एक बात समझना है, वो बात ये है कि जब बच्चा एक लेवल पे ग्रो, लाइक अगर वो फिजिकली लेवल पे, जैसे उसका बहुत तेज डेवलपमेंट हो गया अर्ली चाइल्डहुड में कि हाँ एकदम से बढ़ रहा है शरीर में, लेकिन जैसे एक लेवल पे पहुंच गया कि हाँ शरीर के लेवल पे एक लेवल पे पहुंच गया, बढ़ गया, तो एकदम वहां पे उसकी फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो गई, रुक गई। अब रुक के उसने क्या किया, वापस से वो बच्चा टर्न हुआ किसकी तरफ, वो जो डेवलपमेंट हुआ था वो फिर नेक्स्ट लेवल पे आया, थोड़ी देर के लिए रुका और फिर नेक्स्ट लेवल पे वापस मुड़ करके किसके रूप में आया, मोटर डेवलपमेंट के रूप में। मतलब अगर बच्चा फिजिकल एक बार डेवलप हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो डेवलपमेंट चलता जाएगा, वो थोड़ी देर रुकेगा, वो सारा जो डेवलपमेंट हुआ उसको कंसोलिडेट करेगा, उसका एकीकरण करेगा और फिर नेक्स्ट लेवल पे एक दो स्किल्स और एक दो डेवलपमेंट और के साथ में मिलके फिर नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेगा। तो पहले क्या होगा, इस तरह से डेवलपमेंट हुआ, फिर क्या होगा, एकदम एक पॉइंट पे रुकेगा, यहाँ पे थोड़ी देर डेवलपमेंट रुकेगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा। तो इस तरह से डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल वे में क्या होता है, कंसोलिडेट करके एकीकृत होकर के आगे बढ़ता है ना। तो याद रखिएगा, बॉडी मूवमेंट एक बार लगता है, एक बार एक लेवल पे पहुंचने के बाद थोड़ा विकास धीमा होता है, उसके बाद में धीमे होने के बाद में फिर विकास की गति तेज होती है, फिर रुकता है, फिर विकास की गति तेज होती है। तो स्पाइरल वे में क्या होता है, विकास आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। यहाँ पे एक डायग्राम में से समझा रखा है, लाइक कि जैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ ये इस तरह से है ना, ये देखिए डेवलपमेंट इज स्पाइरल, इंडिविजुअल स्टार्ट हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, जैसे यहाँ से शुरू किया, ठीक है, उसके बाद बट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेट। ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला ना, जैसे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा ने डेवलपमेंट कर लिया, ग्रोथ हुई उसकी, तो अब बच्चा वहां पे क्या करे, रुका और वहीं पे रुका और मोटर डेवलपमेंट के थ्रू वापस से उसने अपने जो बॉडी की ग्रोथ हुई थी उनको सही से इस्तेमाल करना सीखा। ठीक है, अब मोटर लेवल पे भी डेवलप हुआ, तो फिर ये दोनों मिलकर के कंसोलिडेट होकर के क्या हुआ कि उसके एक इतनी अच्छी पर्सनैलिटी बनी जो फिजिकल लेवल पे भी फिट है और मोटर स्किल में भी बहुत शानदार है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और सीखने के जुड़ाव का सिद्धांत। इसका क्या मतलब हुआ
कि जो परिपक्वता होती है आपकी, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का आना मैंने आपको पहले बताया था कि जो बायोलॉजिकल लेवल पे बच्चा हाईएस्ट लेवल पे ग्रोथ कर सकता है, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ना, ठीक है, क्लियर, मतलब हाईएस्ट लेवल पे जितनी ग्रोथ पॉसिबल है, जितना बढ़ना पॉसिबल है, वहां तक बढ़ना या उसकी तरफ अग्रसर होना आपका मेच्योर होना कहलाता है, ठीक है। और अगर पहले से बड़ा हुआ होगा तो हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम के साथ में बच्चा बड़ा हुआ होता है, नॉलेज होता है, स्किल होती है, फिजिकल लेवल पे ग्रोथ किया होता है, तो हम मानते हैं कि उसकी मेच्योरिटी उसके हिसाब से बड़ी हुई है, कम है, ठीक है, ग्रोथ अच्छे से हुई है, नहीं हुई है। तो इसको थोड़ा सा लाइन बाय लाइन समझेंगे ताकि चीज़ें आपको ईजी लगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नोन एज मेच्योरेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, बायोलॉजिकल लेवल पे जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेच्योरिटी, ठीक है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अगर ह्यूमन बीइंग की एक नॉर्मल या एवरेज हाइट 6 फीट है, तो बच्चा अभी 2 फीट का है, तो वो मेच्योर हो रहा है किस मामले में, हाइट के मामले में। अभी 2 का है, फिर 3 का होगा, 4 का होगा, फिर 5 का होगा, फिर 6 तक पहुंचेगा। तो जब वो 6 तक पूरी तरह से पहुंच जाएगा ना, तो बोल देंगे कि बच्चा मेच्योर हो गया, किस में, हाइट में, क्योंकि एक सर्टेन लेवल तक जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच गया। किसके मामले में, हाइट के मामले में। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और इसको डीप में। बायोलॉजिकल चेंजेस इन्वॉल्व चेंजेस इन द ब्रेन, ठीक है, एंड द नर्वस सिस्टम विच प्रोवाइड्स न्यू एबिलिटीज टू चाइल्ड। अब जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है ना, तो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं कि बच्चा सिर्फ शरीर से बढ़ रहा है, वजन में बढ़ रहा है, हाइट में बढ़ रहा है। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि बच्चा मस्तिष्क से भी बढ़ रहा है, ब्रेन भी डेवलप हो रहा है। तो जैसे जैसे बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है ना, तो नए नए न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, मस्तिष्क में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो उन न्यूरॉन में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, उनमें मस्तिष्क में भी क्या होती है, मस्तिष्क की कैपेबिलिटी में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। किसके साथ, समय के साथ में, ठीक है। जो क्या करता है, उसकी एबिलिटीज को बढ़ाता है सीखने की। लाइक अगर मस्तिष्क अच्छे से डेवलप होगा तो बच्चा पढ़ेगा अच्छा, खेलेगा अच्छा, सीखेगा अच्छा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आती है, आपकी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में आती है, ठीक है। तो मेच्योरेशन और लर्निंग का भी क्या होता है, डेवलपमेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि अगर मेच्योरिटी जल्दी आ रही है, मतलब टाइम टू टाइम बच्चा मेच्योर भी हो रहा है, बच्चा का मस्तिष्क का डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो जब मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा तो लर्निंग भी अच्छे से होगी। तो मस्तिष्क का डेवलपमेंट, लर्निंग सब साथ साथ हो रही है, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट जो है वो किस पे भी डिपेंड करता है, मेच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है और लर्निंग पे भी डिपेंड करता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा और इसको लास्ट में पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम। प्रोवाइड न्यू एबिलिटीज टू चाइल्ड, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये बात है ना, इस पे स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सजाइए तो इसको थोड़ा सा, बस बहुत है, कितने सितारे बनाओगे, बहुत है ना। चलते हैं आगे की तरफ। जो डेवलपमेंट है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब बच्चा अगर सीखेगा कुछ नई चीज, तो पहले वो इजी चीजें सीखेगा, या टीचर, अगर आप टीचर भी है तो हम पहले बच्चों को एज ए टीचर सिंपल चीजें सिखाते हैं पहले, है ना। जैसे मैथ भी स्टार्ट करेंगे तो फिर पहले सिंपल सिंपल से क्वेश्चन सिखाएंगे, है ना, सिंपल सिंपल से मैथ सिखाएंगे, सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन सिखाएंगे, सिंपल से एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सिखाएंगे। उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या करते हैं, डिफिकल्टी को लेवल को बढ़ाते हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो भी कैसा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब साधारण से, मतलब आसान से कठिन की तरफ चलता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अगला है, in the beginning a child learn through concrete objects and gradually moves abstract thinking। मतलब स्टार्टिंग में बच्चा कैसे सीखता है, जो चीजें उसको दिख रही होती, लाइक हम सिखाएंगे बच्चे को कि बेटा ये एक पेन है, इसके पास में एक और पेन लेकर के आए, दोनों मिला दिया, कितने हो गए। और आप मैथ सिखा रहे हो तो बच्चा बोलेगा 2, पहले तो देख के सीखेगा। फिर है ना, आपने पेन हटा लिया और बच्चे को समझाया कि एक, बच्चों को सिखाया कि बच्चों है ना, एक चिड़िया उड़ रही है, एक बर्ड उड़ रहा है, उसके साथ में एक और बर्ड उड़ रहा है, ठीक है, दोनों बर्ड उड़ रहे हैं, बताओ टोटल कितने हुए, है ना। तो वो बताएगा 2 हुए, या
इस तरह से समझा रहे हैं कि बच्चों एक बर्ड उड़ रहा है ना स्काई में, दूसरा उड़ रहा है, ठीक है, उसके साथ में एक और आकर के उड़ने लगा, बताओ टोटल कितने हुए। अब उसको सोचना सिखा रहे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी आप सामने उसको दिखा नहीं रहे, उसको सोचना सिखा रहे कि ये ऐसा है तो कितना है, तो बच्चे ने आंसर करा 3। तो पहले आपने उसको क्या करा, दिखा करके कुछ चीज सिखाई, फिर उसको सोचना सिखाया। तो इस तरह से क्या होता है, पहले बच्चा कॉन्क्रीट फॉर्म में सीखता है, जब जो भी चीज आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जो आपके विचारों में चलती है, जिसको आप समझ सकते हो, ठीक है, कहाँ पे, माइंड के लेवल पे, जिसमें चीजों का सामने अवेलेबल होना जरूरी नहीं होता, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो बच्चा कहाँ से कहाँ सीखता है, एक और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों के आज की क्लास में चीजें समझ आई होगी। आज की क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीखे अलग अलग लेवल पे। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और जुड़े रहिए हमारे साथ में। आपको कोई भी सीटेट से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और डेफिनेटली अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइएगा, या कुछ सजेशन है कि आप बताना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है या इस तरह से भी सिखाया जा सकता है, तो यू आर मोस्ट 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 वेलकम। प्लीज़ आइए, जुड़िए, इंगेज होइए, इंटरेक्ट कीजिए, और बहुत जल्दी हम सीडीपी की लाइव क्लास लेके आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, ताकि हम लोग मिल करके सीख सकें, ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके हमारा भी, और आने वाले बच्चों के फ्यूचर में भी उनका डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सके सीटेट क्लियर करने के बाद में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड, कीप हार्ड वर्किंग। ओके, थैंक यू सो मच।